रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। वंदे बोधमयं नित्यं श्री गुरुं शंकर रूपिणौ यमाश्रिताहि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर, जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों भये सुगामी, बारह ही बारह मनाहूं तुझे श्री तुलसीदास गोसाई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राघव की महती अनुकंपा से आपके पावन ग्राम देवरीता के इस भव्य मंच पर हम श्री निकेतन मानस परिवार ग्राम नेवारी खुर्द तहसील जिला बालोद के इन अकिंचन बालकों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब आत्म जिज्ञासु पिपासु विज्ञ जनों के श्री चरण में और जो है मातृ शक्तियों सुलेश लीला देवियों बहनों के श्री चरण में
हमारा सादर प्रणाम संप्रेषित है, आप सब स्वीकार करिए, साथ में है। प्रणाम संप्रेषित करता हूं आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी को और हमारे पीछे विराजे विज्ञ निर्णायक गुरुजनों को हमारा सत सादर सादर प्रणाम संप्रेषित है। आइए स्वीकार करें और चलें रामचरितमानस का यह सुंदर कांड। और इस सुंदर कांड में एक उपाय बताया गया है प्यारे, हमारे और आपके जीवन के लिए यहाँ भी सूत्र गोसाई तुलसीदास जी ने दिया है। क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरे जीवन की शांति खोई नहीं है? श्रीमद् रामचरितमानस में शांति स्वरूपा श्री सीता जी का हरण जो है लंका का अधिपति रावण के द्वारा किया जा चुका है। ठीक हमारे और आपके जीवन की शांति है। क्या हुआ, हमारे पास बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े कार हैं, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा है, फिर भी आप अंदर झांक करके देखें तो हमारे आपके जीवन में शांति दूर दूर तक खोजने से नहीं मिलेगी। प्रश्न ये उठता है, उस हमारी शांति को किसने हरण किया है? तो रामचरितमानस कहता है, मोह दस मौलिक तद्भ्रात अहंकार पाप का रिजित काम विश्राम। विनय पत्रिका। हमारे और आपके जीवन के मोह ने हमारी खुद की शांति को हरण कर लिया है। प्रश्न ये उठता है, बोले इस शांति को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए क्या उपाय है? सुंदर कांड में वो उपाय बताया गया है। बोले कौन सा उपाय है? तो कहा गया, बोले समुद्र को पार करना पड़ेगा। लंका तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले समुद्र को पार करना पड़ेगा। फिर विनय पत्रिका में गोसाई तुलसीदास जी इस समुद्र को कहते हैं पुनः अभिमान भयंकर सागर, पुनः अभिमान सागर, भयंकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपारम। हमारे और आपके जीवन का अहंकार ही बहुत बड़ा लहराता हुआ समुद्र है प्यारे। जब तक इस समुद्र को हम पार नहीं करेंगे, अर्थात हमारे जीवन का अहंकार, वह कौन सा अहंकार है? या तो आप देहाभिमान का अहंकार कह सकते हैं, या तो आप धन का अहंकार, या तो रूप का अहंकार, या तो विद्या का अहंकार। कुल मिला के कहें तो देहाभिमान के समुद्र को पार करना होगा। प्रश्न फिर उठता है, बोले इस देहाभिमान के समुद्र को कैसे पार किया जाए? पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस में भगवान राघवेंद्र सरकार ने पूछा है। बोले किससे पूछा है? समुद्र से पूछा है। बाबा जी लिखते हैं, बोले क्या? सुनत विनीत वचन अति कह कृपालु मुस्कान, और जही विधि उतरे कपि कटक तातो सो कही उपाय। आइए उपाय जानने का प्रयास करें। समुद्र को पार करके हमारे जीवन में शांति कैसे हो? बहरहाल समुद्र को पार करने के क्या उपाय हैं, चर्चा करेंगे। भगवान राम ने बोले विभीषण जी से प्रश्न किया है, वही जो 65 नंबर के दोहे में हमको चर्चा करनी है। एक भजन भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। पश्चात बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। सारे गा रे सा मपधानी प मपधानी सा साधनी प मप गमरे सा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। त्रयताप हारी हर हर महादेव, हर हर महादेव। डमरुडम दम भजत मंगल
पामा गामा हर हर, पामा गामा रे सा नि सा गामा हर हर, सा नि धा पामा पा गामा पामा हर हर, गामा रे सा नि सा पानी पामा गामा रे सा नि सा गामा पामा हर हर, पापा धानी सारे धानी धानी पामा गामा रे धानी सा गामा हरे हरे प्रताप हारी हरे 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 गामा रे धानी सा गामा पा गामा प नि सा गामा हर हर महादेव। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। भगवान के सामने सारी वानरी सेना को लेकर के भगवान राम जो है समुद्र के किनारे पहुंचे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा प्रसंग से भी जोड़ दूं फिर बातें निकलेगी। वानरी सेना जो है समुद्र के किनारे पहुंची हुई है। पूज्य बात गोसाई तुलसीदास जी ने कहा लिखा, भगवान राघवेंद्र सरकार अपनी सेनाओं को पूछते हैं। बाबा जी जो लिखते हैं पंक्ति का अवलोकन करें, बोले क्या क्या सुनो कपीस लंकापति पीरा, और कही विधि तरी जलधि गंभीरा। इस समुद्र को कैसे पार किया जाए, बोले सुग्रीव से पूछा और जो है विभीषण जी से भी पूछा। लेकिन सबसे पहला मत आया, आप जानते हैं कथा प्रसंग में, बोले विभीषण जी ने कहा प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि, प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचारी। महाराज समुद्र आपका जो है कुलगुरु है, यदि वह जो है उपाय बता दे तो हमारी वानरी सेना आसानी से पार हो जाएगी ना भाई, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? विभीषण ने कहा, बोले भगवान एक काम करिए, प्रयास सागर तरी सकल भालू कपीरारी। आप विनय करिए, समुद्र के पास जाकर के महाराज आप विनय करिए। हो सकता है समुद्र आपके कुलगुरु होने के नाते आपको रास्ता दे दे, हमारी सेना जो है यूं ही पार हो जाए। भगवान ने ऐसा ही किया। लेकिन इसके पूर्व आप जानते हैं, बोले लक्ष्मण जी महाराज क्या करता है, बोले विभीषण का जो मत है उस मत को अस्वीकार कर देता है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मंत्र न लक्ष्मण यह, अरे मंत्र न लक्ष्मण यह भावा। बोले लक्ष्मण जी महाराज को यह मंत्र अच्छा नहीं लगा। और लक्ष्मण जी महाराज ने कहा नाथ देव कवन भरो। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा है, बोले भगवान देवताओं की कोई भरोसा नहीं, इसलिए बोले हे बंधु लक्ष्मण जी का मत नाथ देव कर कवन भरो, नाथ देव कर कवन भरो, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसई सिंधु करहि मन रोसा, कातर मन कर एक विचारा, देव देव आलसी पुकारा। ठीक है। बोले विभीषण ने कहा भगवान हम पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं, हमारे जो है तर्कस में वो बाण हैं, बोले उस बाण को निकालिए और संधान करिए समुद्र को। विभीषण जी का मत जो है देववाद को लेकर। मैं इस प्रसंग के पूर्वार्ध को इसलिए आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं, बोले समुद्र को पार करने के दो उपाय। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसमें जो है एक विभीषण कहता है विनय करिए, और लक्ष्मण जी कहता है महाराज पुरुषार्थ के द्वारा जो है समुद्र को सुखा दीजिए। नहीं, भगवान क्या करते हैं, 3 दिन तक क्या करते हैं, विनय करते हैं ना समुद्र के किनारे। लेकिन आप पंक्ति पाते हैं, बोले क्या विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी,
3 दिन तक भगवान राम ने क्या किया है, विनय से याचना करी है। बोले समुद्र जब नहीं आया तो भगवान ने कहा लक्ष्मण बाण सरासन शोष पारिधि करो कृष्ण। भगवान राम ने सप्ताह में 7 दिन होते हैं मेरे भाई, और इस 7 दिन में तीसरे दिन तक जो है विभीषण के मत को पहले स्वीकार किया, और चौथे दिन जो है लक्ष्मण जी महाराज से कहा। जब समुद्र ने विनय को अस्वीकार कर दिया तब भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण बाण लाओ, ये मानता नहीं है। गोसाई तुलसीदास जी पंक्ति लिखते हैं, बोले का गगन समीर अनल जल धरती इनके नाद सच के जड़ करने। बोले इसको अब आपके अनुसार जो है बोले क्या करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और तब क्रोध का जो है क्या करते हैं भगवान जो है लीला। अच्छी बात। तो यहाँ जो है 2 मार्ग है, एक तो है दैववाद का है, और एक तो दैववाद या भाग्यवाद भी कह सकते हैं, और एक हमारे और आपके जीवन में पुरुषार्थ का मार्ग है। अब आप सोचिए, बोले उस समुद्र को पार करने के लिए क्या पुरुषार्थ का मार्ग सही है या दैववाद का मार्ग सही है, भाग्यवाद का मार्ग। लेकिन बाद में एक मार्ग हुआ है नहीं। गोसाई तुलसीदास जी ने जो कौन सा है, तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले क्या विभीषण जी महाराज समुद्र जब प्रकट होता है, और प्रकट होता है तो भगवान को उन्होंने कहा, बोले महाराज आपके जो है वानर सेना में तो जो है कपि है नल और नील, वह क्या करते हैं शिल्पी कर्म जानते हैं, और शिल्पी कर्म जानते हैं तो इसके द्वारा जो है मुझ पर क्या बनाया जाए, पुल बनाया जाए। क्या बनाया जाए, पुलिया बनाया जाए। माने समुद्र को पार करने के लिए पुलिया बनाया जाए। तो एक मार्ग और है, लेकिन बाद में एक मार्ग और है। देखन कहां प्रभु करुणा क्रंदा, और प्रगट भये सब जलचर वृंदा। ये भक्ति का मार्ग है। बात की चर्चा है बाहर। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, मैं जो बात करने जा रहा हूँ, क्या हम भाग्य के भरोसे बैठे रहें या फिर जो है हम पुरुषार्थ को लेकर के चलें। दोनों का एक दूसरे का क्या करते तिरस्कार करने से हमारा जीवन जो है हम लक्ष्य की ओर या शांति को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो सफल होंगे ना। मैं जो बात कर रहा था, बोले 3 दिन जो है बोले विभीषण जी महाराज के मत को स्वीकार करके दैववाद को स्वीकार किया। उसके बाद लक्ष्मण जी महाराज की बातों को मान करके भगवान ने पुरुषार्थ को स्वीकार किया। प्यारे याद रखना, जिसके जीवन में समन्वय नहीं है, पुरुषार्थ और भाग्य का समन्वय नहीं है, कोई बच्चा जो है सफल होना चाहता है, अगर 12वीं में वह टॉप करना चाहता है, भाग्य के भरोसे वह टॉप नहीं आ सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, बोले 8 घंटा कम से कम पढ़ाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वह टॉप करेगा। नहीं भाग्य हो ही पहला, ऐसा होने वाला नहीं। भाग्य तब आपका साथ देगा जब आप तो दोनों का समन्वय भगवान राम। इसलिए चौथे दिन जो है क्या करते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन तब प्रकट होते। कौन है, समुद्र भाई के बोला सुखा दी तैसे लाख थे की। और थारी घर के जब प्रकट हुई समुद्र है ना, तब की भगवान प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। बोले भगवान आप क्रोध करते हैं, आपके बाण से तो मैं सिखा जाऊंगा, अरे आपके प्रताप से सुखा जाऊंगा, लेकिन प्रभु आपकी बनाई हुई मर्यादा जो है क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। और वास्तव में ध्यान रखना, मर्यादाओं को रख करके, मर्यादाओं के भीतर रह करके मर्यादाओं का संरक्षण हमारा नितांत आवश्यक है। नहीं, अगर आपने मर्यादा का उल्लंघन किया, जैसे रामचरितमानस में आप पढ़िए, बोले श्री सीता मैया ने एक बार मर्यादा का उल्लंघन किया, बोले किसके, लक्ष्मण द्वारा खींची गए रेखा का उल्लंघन कर दिया। परिणाम क्या हुआ, 10 महीने तक श्री सीता जी रावण की बंदगी भरकर दुख में जीवन जी 10 महीने। तो ध्यान रखना, श्रीमद रामचरितमानस बतलाता है, बोले मर्यादा के अंदर रह करके सारे कार्य किए जाए।
समुद्र ने कहा भगवान मैं आपके संकल्प मात्र से सुखा जाऊंगा, आपको बाण निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मर्यादा नहीं है। वास्तव में समुद्र कभू न बांधे जा सके, ना सुखाए जा सके, ना लांघे जा सके। आज समुद्र ने क्या कहा, बोले भगवान से, बोले हे भगवान वैसे इन तीनों जो है मेरे ऊपर जो है नहीं हो सकता, लेकिन मेरे बार 2 बार उल्लंघन हो चुका है मर्यादा का। एक बार अगस्त्य ऋषि ने मुझे पी दिया था 3 अंजुल में, समुद्र कोई पीगा? महाराज आपका बनाया संसार है और आपकी बनाई संसार मर्यादा से आपकी चलती है, लेकिन भगवान क्या करूं, मुझे क्या किया गया है, पी दिया गया है। हनुमंत लाल जी महाराज ने लांघ दिया गया है। नहीं कहा प्रभु मुदरी का मेल मुख माही और जलधि लांघ गए अचिरज नाही। हनुमान जी महाराज ने लंघा है, तो कहने का मतलब समुद्र महाराज ने कहा मोरे महाराज मुझे लंघा भी गया, मुझे पिया भी गया, अब सुखाने वाली बात आप कर रहे हैं, मैं कैसे सुखा जाऊं महाराज, मैं तो सहज जड़ हूं, आपकी अवहेलना कर दिया, क्षमा करें। विनीत भाव से समुद्र भगवान की शरणागत हो जाते हैं। तब भगवान जो है पूछते हैं, बोले कही विधि तरई है कि नहीं, बोले जही विधि उतरे कपि कटक तात सो कहु उपाय और सुनत विनीत वचन यति कह कृपालु। भगवान पर पार हो गया, क्या दिक्कत है? 3 डग में पूरी ब्रह्मांड को नाप देने वाला भगवान समुद्र पर पार हो गया, दिक्कत? फिर भी बोले हम जनमानस को, हम जैसे मानवीय समाज को शिक्षा देने के लिए भगवान ने समुद्र से उपाय पूछा है, और कौन सा उपाय है, तो मैं आपके बीच में वही रखने वाला हूँ। बोले एक जो है पुलिया बनाना पड़ेगा। और कौन सा पुल है? यहाँ पर जो है कितने पुल बनते हैं? 2 पुल बनते हैं। चर्चा होगी एक भजन के बाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर कहीं पे तू जा, पर प्रेम नगर मत जा, पर प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा, मुसाफिर कहीं पे तू जा, पर प्रेम नगर मत जा,
पार करने के लिए, ध्यान रखना, देहाभिमान के समुद्र को पार करने के लिए सबसे पहला मार्ग जो है, बोले कौन सा? बोले लक्ष्मण जी महाराज ने कहा था, बोले पुरुषार्थ का मार्ग है, और वह पुल बनाया गया। और पुल क्या कहता है भैया, किसका पुल बनाया गया? बड़ी मजेदार बात है। बोले ये पुल बनाया गया है बड़े बड़े पत्थरों का, लेकिन समस्या है, आप ध्यान रखना, इस प्रसंग से आप वाकिफ हैं। बोले पत्थरों को जब डाला जाता था पानी में डूब जाता था, नहीं। हनुमंतलाल जी महाराज ने उपाय निकाला। बोले क्या कहा? बोले लाओ मेरे पत्थर को मेरे पास। और आप जानते हैं, एक में रा लिखा गया, एक में माँ लिखा गया, और रा और माँ करके दो पत्थर को डाला गया, दोनों पत्थर जुड़ते गए और जुड़ते गए, फिर कितने समुद्र में पुल बन गया। एक रास्ता तो वही है। भगवान ने ये उपाय पूछा, नल नील के द्वारा जो है क्या कहा गया? बोले शिल्पी कर्म जानते हैं, इसके द्वारा जो है समुद्र में क्या बनेगी? पुल बनेगी। पुल बन गया। यही तो प्रसंग है। क्या संकेत करता है ये प्रसंग? ध्यान रखिएगा, वास्तव में यह जो पुल बना है वह कर्म का मार्ग है। निवेदन करूं, यदि आप देहाभिमान के समुद्र को पार करना चाहते हैं तो बोले आपको कर्म का क्या करना पड़ेगा? आश्रय लेना पड़ेगा इस आधार पर। बहरहाल ठीक है। बोले कैसे? हमारे आपके जीवन में प्यारे ध्यान रखना, जब हम कर्म करते हैं तो दो समस्याएं आती है। वैसे तीन समस्या अयोध्याकांड में बात आती है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं करूं। दो समस्याएं। बोले एक तो समस्या ये है, बोले जो है क्या होता है, भारी है। पत्थर किसे? पहली पत्थर देख लो, पत्थर किसे? पत्थर कावड़ डूबते समुद्र में। ये नल नीलमणि डाले तो हम डूबेगा, नल नीलमणि डाले तो हम डूब जाए। अच्छा, जे नहीं डूबे थे मन क्या करे? तैर जाए। तो दो समस्या है, एक तो डूबने की समस्या, एक तो बहने की समस्या। और वास्तव में हमारे और आपके जीवन का कर्म या तो डूब जाता है या तो आपको कहां जाना है? लंका में जाना है। और लंका में क्या है? बोले रावण और रावण के अनुचर को हरा करके क्या करना है? बोले सीता जो है उसको बंधनी, उसको मुक्त करवाना है। हमारे और आपके जीवन की सीता, शांति स्वरूपा सीता जो है हमारे मोह रूपी द्वारा बंधनी बनाकर रखी गई है, उस सीता को पाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। पहले पुलिया बनाना पड़ेगा देहाभिमान का समुद्र को हटाने के लिए। तो क्या करें? कर्म में पहली समस्या है बोले भारीपना, और दूसरी समस्या क्या है? बह जाना हल्का। तो ये भारीपना क्या है? आप देखिएगा, आप नहीं कह सकते कि वास्तव में मैंने जो कर्म किया इसमें भारीपना नहीं है। नहीं कह सकते भाई। आप अगर कोई काम करके सफल हो जाते हैं, आप देखेंगे अपने जीवन में आप लक्ष्य को बड़े से बड़े जो है सफलता को प्राप्त करते हैं, तब आप क्या कहते हैं? नहीं मैं दिल कर रहा हूं। एकदम छोटे से उदाहरण अगर दूं ना, एकदम छोटे से उदाहरण दूं ना, तो ये रामायण के आयोजन करैया आयोजक समिति के मुखिया होई ना, मोर कार्यकाल में 5 साल में क्लब बढ़िया मन सजाऊं और बढ़िया मंदिर मोर कार्यकाल में कहीं। यह भी क्या है? बोले आपके द्वारा किए गए कर्म का भारीपना है। अर्थात हमारे जीवन में जब हम कर्म करते हैं भाई, तो कहाँ जाबे, कहाँ ते जाबे? हम जब आवाज बजाते हैं ना, तो एक कन हम जो है मान लीजिए कहीं हो जाबो ना, सफल हो जाबो ना प्रतियोगिता मंच में, तो हम ही मैं बढ़िया बोलो हमारे ऊपर अहंकार है। बोले हमारे जीवन में इसी को तो कहा गया है भारीपना। और आप रामचरितमानस में प्रमाण में देखना चाहें तो आप हनुमंतलाल जी महाराज की इसी सुंदरकांड में आप देखिएगा, हनुमंतलाल जी महाराज जब जो है पूछी मांगी लगी और पूछी मांगी लगी तो फिर मुक्त हुई, तो फिर ऊपर चढ़ गई। बाबा जी ने गाली खाली मालूम, देह विशाल परम हरुआई। बढ़िया बात लिखते, विरोधाभास शब्द है भाई। देह विशाल तब बड़े जन है, विशाल माने बड़ा, और बड़ा हर भारी होई, बड़े है भारी होई। कनक भूधरा कार शरीरा, हनुमंतलाल जी महाराज का कनक भूधराकार शरीर है, भयंकर विशाल सब शरीर है। अब वो तुम्हारे घर के छत में चढ़ी तो तुम्हारे घर के छत के काहल हो जाएगा और घातर चरचराग बैठ गई। कतको पर कहीं का सीमेंट गारक लगाए रहा, गिट्टी और छड़ा लगाए रहा। देह विशाल कनक भूधराकार सिर, पर्वत के जैसे आकार के हनुमंतलाल जी महाराज जो कैसे हो गए हैं?
भयानक बड़ा हुआ है, पुंछ में आग लगी हुई है। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी पंक्ति लिखते हैं, देह विशाल परम हरुआई। कहने का मतलब ये है, आप विशाल हो, बड़े से बड़े आयोजन करो, बड़े से बड़े सफलता को प्राप्त करो, लेकिन एक बात याद रखना, बोले आप जो है देहाभिमान के समुद्र को तभी पार कर पाएंगे जब आपके जीवन में हल्कापना होगा। हल्कापना माने निराभिमानता। अभिमानता भारी बना है, पत्थर डूब जाता है। अर्थात हमारे जीवन में जो है हम अभिमान करते हैं तो हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म जो है डूब जाया करते हैं। नहीं, आप अगर इस आयोजन में मान लीजिए 5,000 रुपया दान दिए और आपने कहा मैंने 5,000 रुपया दान दिया है, मैं दावा करता हूँ रामचरितमानस सूत्र कहता है आपके द्वारा दिए गए दान रूपी कर्म जो है डूब जाएगा, क्योंकि उसमें क्या आ गया, बोले अहंकार आ गया। यही पथरक का होने भारी। दूसरा जो है अलग अलग हो जाते, अलग अलग बह जाता है, अलग अलग। और निवेदन बढ़िया कर दूं, बोले हमारे जीवन में जोड़ने की कला हमको नहीं आती। जोड़ने की कला नहीं होती, हम लोग तोड़ने की कला बढ़ाता नहीं। ओला होकर संग लड़ा दे, ओला होकर संग लड़ा दे, होते नहीं बता। तोड़ने की कला आती है। रामचरितमानस में ये मार्ग जो है पुल का मार्ग बनाया है, उसमें दो समस्याएं हैं, एक तो जुड़ता नहीं है, एक तो जो है उफलता नहीं है, बोले डूब जाता है। डूब जाने वाली बात मैंने आपके बीच रखी, बोले जुड़ता क्यों नहीं, जुड़ता क्यों नहीं है, हल्कापना क्या नहीं जुड़ता नहीं। हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, बोले वहां पर जो है उपाय निकाला गया, क्यों नहीं जुड़ रहा है ये पत्थर, तो उस पत्थर को ले जाकर के पहले बंदरों ने किसको दिया, बोले किसको दिया, बोले हनुमान जी महाराज को दिया। तो हनुमान जी महाराज क्या करी, अभी जो चर्चा कर रहे हैं, तो दोनों में एक में राम एक में राम एक में मां लिखा, दोनों क्या हो गया, जुड़ गया। तो जोड़ने की कला क्या है, बोले राम के आश्रय से जुड़ जाता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आप कहीं भी जो है संघर्ष करते रहो, आप में कहीं भी जो है क्या हो, विवाद हो, आइए राम कथा के मंच में। राम कथा का मंच क्या करती है, अगर आपके जीवन में विवाद है, आपके जीवन में आपके पड़ोसी के साथ, आपके किसी के साथ विवाद है, तो आइए राम कथा में संवाद होगा, और संवाद होगा तो हम दोनों में क्या होगा, बोले समन्वय होगा, जुड़ाव होगा। तात्विक भाव ये है, बोले क्या हमारे जीवन का सद्गुण जो है कभी एक दूसरे से जुड़ते नहीं है। दूठन पत्थर कभू नहीं जुड़े, तो जुड़ ही तबे पुलिया बन भाई। बोले जिस देहाभिमान के समुद्र को पार करने के लिए क्या है, बोले हमारे पास सद्गुण है, और वो सद्गुण क्या करता है, बोले जुड़ता नहीं है। ये समझता है, जुड़ता एक आता है तो दूसरा भाग जाता है। कैसे बता, मान लीजिए हमारे घर सत्य आई, सत्य नहीं, अब मैं सत्य बोलूं, ऐसे मैं प्रण कर रहा हूं, मैं सच बोलूंगी, लेकिन आप देखेंगे सत्य चक्कर में सील के जो है तिलांजलि देंगे। नहीं, एक आजन ऐसे गोठिया मिलते आपला समाज में देखो, बात ल बने बोई, बात ल बढ़िया पूछते नहीं, गोठिया नहीं सही बात ल गोठिया, लेकिन ओकर गोठिया एक शैली जो है फर्रस लेते नहीं। अरे भैया बने गोठिया तो लेकिन बड़े ढंग से परवसना भाई। मतलब कहने का मतलब है, बोले जो है आपके पास सत्य आता है तो शील देवता चला जाता है, और शील आता है तो सत्य देवता चला जाता है। रामचरितमानस की इसी उत्तरकांड में, बोले लंका कांड में गोसाई तुलसीदास जी इसको जोड़ने की कला बताई है। हमारे आपके जीवन में पत्थर को जोड़ने की कला कैसी आनी चाहिए, तो कहा राम को शरणागत कर दो, राम के साथ जोड़ दो। वहां लंका कांड में गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, बोले ईश भजन सारथी सुदाना, ईश्वर का भजन अगर करेंगे तो वहां सद्गुण का जो धर्मरत बनाया गया है, हमारे भीतर में जब सत्य आएगी तो शील भी आएगी। कब आएगी, जब ईश्वर का भजन हमारे जीवन में होगा। तो दो समस्या, पुल बांधते समय पत्थर डूब जाया करती है, पत्थर जुड़ती नहीं है। वास्तव में हमारे कर्म जो है हमको बहा देती है, हमारा कर्म बह जाता है तो हम पुल बना नहीं सकते। इसलिए देहाभिमान के समुद्र को पार, और इसलिए हमारी सीता को हम वापस नहीं गए। ठीक है ना, एक तो भक्ति मार्ग हो, बात के बाद बाहर जो
जो उपाय भगवान राम राघवेंद्र सरकार ने पूछा है, बोले का सुनत विनीत बचन यति कह कृपाल मुस्काय और जही विधि उतरे कपि कटक तात सो कह उपाय। यही उपाय मैं इस प्रसंग के माध्यम से आपके बीच में रखा हूँ। पीली बत्ती आप देख रहे हैं, कथा प्रसंग ज्यादा नहीं बढ़ेगी, भक्ति का मार्ग भी है, शरणागत का मार्ग भी है। आइए केवल यही कहना चाहूंगा, प्रयास ये हो मेरे जीवन की जो शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते, शांति स्वरूपा मेरी सीता जो है खोई हुई है, सबके पास होनी चाहिए सीता। ऐसा नहीं है कि सीता रामचरितमानस की भगवान राम की अर्धांगिनी है, भगवान राम की शक्ति है, मेरी और आपकी सीता भी खोई हुई है, उसी सीता को ये पाने का प्रयास है। भाई ऐसे आयोजन केवल जो दिखाने के लिए नहीं होता, शांति को प्राप्त करने का ही है। और आइए इस देहाभिमान के समुद्र को हम पार करने का प्रयास करें। कब प्रयास करेंगे? बोले ऐसे प्रसंगों के माध्यम से जो सुन करके उसको आत्मसात एकाध उठन अतकी मत की धर ले, अतकी मत की धर ले, तो हमारे जीवन में क्या हो जाए? बोले सफलता हो जाए। ऐसे आयोजन जो पूर्णता को प्राप्त हो। आइए इसी शुभेच्छा के साथ कि जा सुनाम भव भव सजरल घोर त्रैसूल सो कृपालु तो ही मोह पर सदा रह अनुकूल। भगवान ऐसे अनुकूल करे कि हमार सद्गुण जो है भागे मत इकट्ठा हो जाए। बोले श्यामा रामचंद्र की जय।